नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। YouTube के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अपने पिछले लेक्चर में आपने समझा कि सीटेट प्रोग्राम के बारे में हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें बताई, जिसमें पहला जो आपका लेक्चर था वो सिलेबस से रिलेटेड था, ठीक, और दूसरा लेक्चर जो था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड था। इसमें हमने बताया कि कौन कौन से मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखना होगा ताकि आपका पेपर एक प्रथम प्रयास में ही निकल जाए, और उसके लिए क्या क्या आपको तैयारियां करनी होंगी। तो उस श्रृंखला में जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का यानी वृद्धि एवं विकास का दूसरा पार्ट हम शुरू करेंगे। तो दूसरे पार्ट के अंतर्गत दोस्तों क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी का मतलब क्या है, शैशवावस्था में किस तरीके का विकास होता है, यानी शैशवावस्था की जो अवस्था होती है वो 0 से 6 ईयर का जो एज पीरियड होता है वो जो है बच्चे का, उसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। अब इस शैशवावस्था में किस किस तरीके के आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे रिगार्डिंग जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास से रिलेटेड। तो पहला जो पार्ट है उसमें आप देखो कि जन्मोपरांत मानव विकास की प्रथम अवस्था है, यानी जन्म के उपरांत जन्म होने के बाद मानव विकास की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, जो है ये आपका इन्फेंसी कहलाती है, ठीक। दूसरा क्या, सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है। दोस्तों इस पे कई बार क्वेश्चन आपके स्टेट जो है टेट जो है उससे पूछा जा चुका है, और इवन सीटेट में भी ये पूछा जा चुका है। तो जहाँ जहाँ मैं टिक मार रहा हूँ या जहाँ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप भी अपने क्वेश्चन बुकलेट में आप उसको या अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें, और प्रयास ये करें कि ड्यूरिंग लेक्चर जब आप इसको लिसनिंग कैपेबिलिटी जो आप डेवलप कर रहे हैं, यानी सुनने के दौरान आप इसको नोट करते हुए चलें, तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इतना तो विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि इसमें सभी पार्ट्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे, और 1 से 2 बार अगर आप इसको सुन लेंगे तो आपके क्वेश्चंस इधर उधर नहीं होंगे, यानी आपको ज़्यादा सोचने और समझने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है, क्यों, क्योंकि इसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि बॉडीली डेवलपमेंट यानी शारीरिक जो है डेवलपमेंट जो होता है इसी काल में होता है, और क्षय की जो मात्रा होती है कम होती है, यानी जो है चाहे वो ब्रेन का विकास कर लो, मस्तिष्क का विकास कर लो, चाहे शारीरिक अंगों का विकास कर लो, हाथ पैर धड़, ठीक है, इन सभी का विकास जो है इस अवस्था में बहुत तेजी से होता है। जो चीज़ें जो है गर्भावस्था के दौरान हुई हैं उससे एडवांस फॉर्म में इसमें डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए इसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल बोलते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, जीवन के प्रथम 5 से 6 ईयर में शरीर प्लस ब्रेन का अत्यधिक ग्रहणशील होता है, मतलब शरीर का भी डेवलपमेंट होगा, ब्रेन का भी डेवलपमेंट होगा, और इसमें अधिकतम ग्रहणशीलता आएगी। यानी क्या होता है कि बच्चा उस समय में ज़्यादा कुछ सीखता है, और क्या क्या करता है कि उसके अंदर क्यों कैसे किस तरीके से चीज़ों को जानने का जो है क्षमता डेवलप होती है, सृजनशीलता डेवलप होती है, हर चीज़ को जानने का प्रयास करता है, टच करने का प्रयास करता है, मतलब अपने संवेदी अंगों के माध्यम से भी सीखने का प्रयास करता है, यानी जितने भी मीडियम्स हो सकते हैं सबसे वो सीखने का प्रयास करता है, ठीक। तो इसलिए जो है इस 5 से 6 साल में इसके जो है शरीर में और ब्रेन में काफ़ी डेवलपमेंट होते हैं। तीसरी चीज़ आप देखोगे कि 3 ईयर तक सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है, मतलब छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना वो सीख जाता है। जैसे अपने जो है मदर फादर्स का जो है एक तरीके से बुलाना, जिस माध्यम से बुला सके, अपने पीयर ग्रुप्स के जो होती हैं उनको बुलाना समझना, ठीक। तो वाक्यों का प्रयोग करना, छोटे मोटे कुछ सामान उनको ले आना ले जाना, तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से वो सीख जाता है, ठीक। इसके बाद से 3 से 6 साल का जो अवस्था होता है उसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके स्टेट टेट में, तो पूर्व बाल्यावस्था इसको बोलते हैं। इसके बाद से आप देखोगे कि डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, मतलब वो कौन कौन से जो है लक्षण होते हैं कि जो उसके शैशवावस्था के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक। तो उसको एक एक करके हम बताने का प्रयास करेंगे। पहला जो होता है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता का मतलब क्या होता है दोस्तों कि बच्चे के जो है आकार में, भार में, ठीक, किस तरीके का परिवर्तन आ रहा है, किस तरीके की उसके शारीरिक संरचना में किस तरीके की परिवर्तन आ रही है, तो वो जो चीज़ें होंगी शारीरिक विकास में तीव्रता को प्रदर्शित करेंगी। तो उसके आधार पर किस तरीके का वृद्धि और विकास उसके शरीर पे हो रहा है। जैसे अगर जो आप एक महीने के बच्चे को देखो और एक 3 साल के बच्चे को देखो, तो दोनों के शारीरिक अवस्था में काफ़ी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि उसका
किस तरीके से पहले जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें भी ढंग से नहीं खुले होती हैं, और बाद में क्या होता है कि हेयर का डेवलपमेंट, आंख का डेवलपमेंट आपने देखा होगा, और भी जो है आर्गन्स का, जैसे हाथ पैर का प्रॉपर मूवमेंट होना, ये सभी चीज़ें जो होंगी इसी अवस्था में आएंगी, यानी इन्फेंसी वाले स्टेज में। दूसरा है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, यानी मानसिक क्षमताओं में तीव्रता किस तरीके से आएगी? ध्यान की आप बात कर लो, स्मरण की बात कर लो, कल्पना की बात कर लो, संवेदना की बात कर लो, प्रत्यक्षीकरण की बात कर लो, तो ये सभी चीज़ें, यानी क्या मैंने बताया, ध्यान, स्मरण, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, संवेदना, ये सभी चीज़ें जो होंगी बच्चे के अंदर समय समय पर एक छोटे अवस्था से एक बड़े अवस्था के रूप में डेवलप होंगे। ठीक। तीसरी चीज़ क्या? सीखने में तीव्रता। सीखने में वो अलग अलग तरीके की चीज़ों को सीखेगा, मतलब हाथ चलाना, पैर चलाना, ठीक, और भी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचना, ठीक, प्राप्त करने के प्रयास करेगा। तो ये सभी जो चीज़ें होंगी उसके अंतर्गत आएंगे, और नई नई तरीके की चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा अपने इन्फेंसी स्टेज में। ठीक है। इसके बाद से आप देखोगे कि उसके अंदर दोहराने की प्रवृत्ति होती है। दोहराने का प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली बड़े लोग जो है घर पे जो बोलते हैं या जो कहते हैं वही चीज़ सीख करके वो दोहराने का प्रयास करते हैं, यानी वही चीज़ कहीं से कोई चीज़ देख लेगा तो उसको सीखने का प्रयास करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि एक इस तरीके का सीखने की जो क्षमता होगी वो काफ़ी डेवलप होगी, यानी दोहराने के बार बार दोहराएगा उस चीज़ों को, तो उस तरीके से उसका जो कल्पनाशीलता जो होगी वो बढ़ेगी, उस तरीके से वो उस चीज़ को याद रखने का प्रयास करेगा और उसको प्रत्यक्ष रूप से जोड़ पाएगा अपने प्रीवियस नॉलेज को और अपने नवीन नॉलेज को जोड़ पाएगा। वो छोटा बच्चा समझ जाता है। जैसे मान लीजिए एक बात एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अगर बच्चे को जो है कहीं पे जो है ये गर्म चीज़ों का आभास होता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जल रही है और वहाँ पे जाके उसने छू दिया, तो क्या होगा कि वहाँ से अगली बार क्या होगा, उसके सेंस ऑर्गन इतने डेवलप हो चुके होंगे कि अगली बार छूने से डरेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको छूने से जो है हमें क्या होगा कि एक दर्द की अनुभूति होगी, यानी जलने की अनुभूति होगी। वो जलना तो नहीं समझेगा, लेकिन ये मालूम है कि वो छुएगा तो उसको दिक्कत होगी, तो इसलिए क्या होता है अगली बार वो करने से बचने का प्रयास करेगा। इस तरीके से वो सीखेगा। तो दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ क्या है? जिज्ञासा प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है कि वो बार बार क्या होता है कि चीज़ों को जानने का प्रयास करता है, क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। पहले अपने परिवार में पूछता है जो है, फिर अपने पीयर ग्रुप में पूछता है, फैमिली में पूछता है, और बच्चे का एडमिशन जो है, क्योंकि अवस्था जो है 0 से 6 ईयर, तो अपने प्री प्राइमरी लेवल पे जो है पहुंच जाता है स्कूलों में, और वहाँ पे सीखने का प्रयास करता है, बैठने का प्रयास करता है, बार बार एक ही चीज़ पूछता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। तो इन सब के माध्यम से क्या होता है कि ये भी उसके मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इन सभी चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। ठीक। उसके बाद से पर निर्भरता। पर निर्भरता का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है अपने शुरुआती दौर में अपने माता पर निर्भर होता है। माता पर किस लिए निर्भर होता है? चाहे अपने भूख के लिए, प्यास के लिए, ठीक है, स्नेह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो उसकी निर्भरता शुरुआती अवस्था में अपने माता पे होती है, फिर बाद में अपने फैमिली मेम्बर पे होती है, फिर बाद में और जो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी निर्भरता और लोगों पे भी, अपने टीचर्स के प्रति भी होती है। कारण क्या है? क्योंकि वो हर जगह पे क्या होता है, कुछ सीखता है, समझता है, अपने पूर्व ज्ञान को अपने नवीन ज्ञान से जोड़ता है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। स्व प्रेम की भावना, याद रखिएगा दोस्तों, इसको इंग्लिश में नार्सिज्म, इसको नार्सिज्म, स्वप्रेम की भावना को इसको नार्सिज्म कहते हैं। नार्सिज्म का मतलब क्या होता है कि जो है उसके अंदर अपने प्रति प्रेम की भावना होती है। मतलब क्या, ये समझने का प्रयास करता है कि जो है किस तरीके का, देखिए अगला दोस्तों पार्ट है इसका स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना का मतलब इसको इंग्लिश में नार्सिज्म कहते हैं, और इसमें बच्चा जो है अपने प्रति प्रेम की भावना को जो प्रदर्शित करता है, यानी कि गार्जियंस, उसके जो माता पिता हैं वो उसी से प्यार करें, उसके जो फैमिली मेम्बर हैं उसी से प्यार करें, यानी किसी और बच्चे को अगर जो वो माता पिता के द्वारा पुचकारते हुए या दुलारते हुए देख लेता है तो क्या होता है उसके अंदर एक जो है इस तरीके की फीलिंग आती है कि नहीं, वो उसको दूसरे को वो प्यार ना मिले। तो इस तरीके क्या होता है, स्व प्रेम की भावना वो बचपन से डेवलप होती है। और खिलौनों के प्रति भी अगर आप बात करोगे कि जैसे कोई खिलौना है तो बच्चे क्या करते हैं, उस खिलौने के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब आतुर रहते हैं कि वो खिलौना उसी के पास रहे, किसी और के पास ना जाए। तो ये सभी चीज़ें जो होती है स्व प्रेम की भावना के अंतर्गत देखते हो। संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन का मतलब क्या, संवेग क्या होते हैं? बच्चे के अंदर रोना, बच्चे के अंदर क्रोध, इस तरीके की जो भावनाएं जो डेवलप होती हैं, आप देखोगे कि जब बच्चा एकदम छोटा होता
होता है, मतलब 1 से 2 महीने का होता है या उससे भी कम का होता है, तो क्या होता है सिर्फ रो करके अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है, यानी उसको जो चीज़ चाहिए होती है उसके लिए रोता है, थोड़ा बहुत हाथ पैर पटकता है, और उसके बाद से जैसे ही 2 साल का विकास होता है तो उसके अंदर क्रोध की भावना भी डेवलप होती है। ठीक, तो इसके माध्यम से क्या होता है कि संवेगों का प्रदर्शन करता है, और इस तरीके से ये इसके संवेगात्मक विकास के प्रदर्शित होती हैं। उसके बाद से क्या है कि सामाजिक भावना का विकास। बच्चों के सामाजिक भावना का विकास कैसे होता है कि बच्चा जो है 0 से 6 ईयर की स्टेज में जब रहता है तो शुरुआती दौर में अपने जैसे जैसे उसका क्रमिक विकास होता है अपने फैमिली मेम्बर के साथ देखता है, समझता है, मतलब आपने देखा होगा छोटे बच्चों को क्या होता है कि आप जैसे हंसोगे तो बच्चा भी हंसेगा, और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी अपनी पीयर ग्रुप हो जाती है, यानी 1-2 साल का बच्चा जब हो जाएगा दौड़ने लगेगा तो और बच्चों को देख करके उसके साथ दौड़ने की प्रवृत्ति उसकी डेवलप होगी। ठीक, तो फिर उससे और बड़ा होगा तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ डेवलप होगी, तो खेलने की प्रवृत्ति होगी, चीज़ों को नए नए जोड़ने की प्रवृत्ति होगी, खिलौने के प्रति उसको तोड़ने बनाने इन सब की प्रवृत्ति होगी। तो इसके माध्यम से क्या होता है उसके अंदर सामाजिकता का भावना का विकास होता है। उसके बाद से देखा होगा मूल प्रवृत्तियों पे आधारित। मूल प्रवृत्ति क्या है? मूल प्रवृत्ति क्या हो, कुछ ना कुछ क्या होगा कि क्यों, कैसे, किस लिए, ये क्वेश्चनिंग करेगा, वो कुछ ना कुछ जोड़ने तोड़ने का प्रयास करेगा, कुछ खेलने का, कुछ भागने का। तो ये उसके अंदर क्या होता है कि ये प्रवृत्तियां होती हैं, तो उसी के आधार पे वो क्या बराबर उस पर कार्य करने का प्रयास करता है, और इसमें फैमिली का अगर सहयोग मिलता है तो बच्चे का एक तरीके से मानसिक डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। इसके बाद से काम प्रवृत्तियों की हम बात करें दोस्तों। काम प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है? सेक्स इंस्टिंक्ट की बात करें कि बच्चा जो होता है कि जैसे माता बच्चे को स्तनपान कराती है या दूध पिलाती है, ठीक, तो उसके प्रति भी बच्चे का लगाव माता के प्रति बहुत ज़्यादा होता है। और आपने देखा होगा कि अगर बच्चों में 2 की हम बात करें, एक है मतलब मेल चाइल्ड, ठीक, मतलब मेल चाइल्ड है, और दूसरा है फीमेल चाइल्ड, मतलब बच्चा और बच्ची। तो बच्चे का प्रेम जो होता है माता के प्रति होता है, और माता का प्रेम बच्चे के प्रति होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का प्रेम माता के प्रति होगा पिता के प्रति नहीं होगा, नहीं, लगाव एक तरीके से बहुत ज़्यादा। क्यों? ड्यू टू द अपोजिट सेक्स। ठीक, तो इसके वजह से क्या होता है, इसको एक टर्म दिया जाता है। उस टर्म का नाम क्या है? उस टर्म को बोलते हैं, याद रखिएगा, कि अगर बच्चों का यानी बच्चे प्लस माता के प्रति जो प्रेम होगा वो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है दोस्तों, और अगर यही बच्ची रहेगी और उसके पिता के प्रति जो हो एक अट्रैक्शन, एक प्यार जो होगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो 2 टर्म हमने लिखे हैं, इन 2 टर्मों पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इस टर्म को आप याद रखिएगा। सीटेट में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो माता का बच्चे के प्रति स्नेह यानी मेल चाइल्ड के प्रति स्नेह वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स को बताता है, और बच्ची का पिता के प्रति इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को बताता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद से नैतिक भावना का अभाव। जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं उसमें उतनी ज़्यादा नैतिकता का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि नैतिकता का जो डेवलपमेंट होता है वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आता है, यानी सामाजिकता के प्रोसेस के थ्रू आता है। तो चूंकि बच्चे का शुरुआती अवस्था में वो क्या होता है, अपने परिवार के बीच में सीखता है, अपने टीचर्स के बीच में सीखता है, और धीरे धीरे क्या होता है अपने पीयर ग्रुप में सीखता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि नैतिकता का अभाव शुरुआती दौर में होता है, लेकिन जो है जो चाइल्डहुड स्टेज यानी आप 5 से 6 साल की अवस्था में कह सकते हो कि उसके अंदर थोड़ी बहुत नैतिकता का भावना हो जाती है। कि जैसे बोलते हैं बच्चों को कि भाई बड़ों का आदर करो, बड़ों का मतलब एक तरीके से अभिवादन करो। ठीक, तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, अभिवादन करो, एक दूसरे को सहायता करो। तो इससे क्या होता है कि मोरालिटी का डेवलपमेंट एंड नैतिकता का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। ओके, हाँ तो दोस्तों, इसी क्रम में आप देखोगे कि कंप्लीटली जो है किस तरीके से अगला पार्ट है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले ही पार्ट में, कि एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था के दौरान जो है शैशवावस्था के दौरान शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा, शैशवावस्था के दौरान शिक्षा किस तरीके से दी जाए।
तो इसमें आप एक देख सकते हो इन्फेंसी को आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, याद रखिएगा दोस्तों, एक टर्म कई बार पूछ लिया जाता है। आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था कि ये सीखने का सबसे उपयुक्त काल होता है। तो इस क्रम में आप देखोगे कि एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी वो कौन कौन से चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो इसके लिए जो है कारगर साबित होती हैं कि जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा मात्रा में शिक्षा का उन्नयन हो सके, ठीक, इन्फेंसी स्टेज में। तो वो पहला जो है पार्ट है उचित वातावरण का। उचित वातावरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? पहली चीज़ तो बच्चा जो है अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा सीखता है दोस्तों, और उसके बाद से वो एक नॉर्मल स्कूलिंग की प्रोसेस जो होती है, चाहे वो जो है ग्रामीण लेवल पे हो चाहे वो शहरी लेवल पे हो, तो बच्चा वो स्कूल के माध्यम से यानी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से सीखता है। तो इसके दौरान जो है उसका परिवेश किस तरीके का है, किस तरीके का वातावरण है, यानी वातावरण उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यानी अगर जो उसके सराउंडिंग जो है पीपल्स या उसके पीयर ग्रुप जो है बहुत अच्छी है, तो उसके अंदर एक आदर्शात्मक जो है चीज़ों का विकास होता है, जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से सीख पाता है, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो पाता है। और अगर जो उसका माहौल गड़बड़ है यानी वातावरण गड़बड़ है, तो वहाँ पर उतनी तरीके का आउटकम नहीं आ पाता है जिसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा उचित वातावरण होने का बहुत आवश्यक टर्म है। दूसरा है कि पालन पोषण दोस्तों। पालन पोषण का मतलब क्या है कि प्रॉपर जो है किस तरीके का उसको खान पान मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट उसको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यानी उसके प्रारंभिक अवस्था से लेकर के जो है और 6 साल के अवस्था तक उसको जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन का उसके विकास से बहुत ज़्यादा जो है कनेक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा योगदान होता है, जुड़ाव होता है। क्योंकि जब तक अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तब तक उसका बॉडली डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा और उसका ध्यान अपने जो है उसमें सीखने की जो क्षमता जो होगी वो काफ़ी जो है ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगी। तो पालन पोषण भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सीखने की प्रक्रिया में। तीसरा क्या? स्नेहपूर्ण व्यवहार। स्नेहपूर्ण व्यवहार का मतलब याद रखिएगा दोस्तों कि जैसे परिवार के सदस्यों के द्वारा, परिवार में माता पिता के द्वारा, ठीक है, और टीचर्स के द्वारा, पीयर ग्रुप के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, जो आसपास के जो लोग हैं समुदाय के द्वारा, इन सभी के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे को डांट डपड़ शुरुआत अवस्था में नहीं करना चाहिए। क्योंकि डांटने से क्या होता है कि एक तो उनके अंदर जो है प्रश्न करने की जो जिज्ञासा जो होती है वो ख़त्म हो जाती है एक तरीके से, और दूसरी चीज़ क्या उनके अंदर डेवलप हो जाता है, एक तरीके से कुंठा की भावना आ जाती है। तो इस माध्यम से याद रखना चाहिए कि उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, टीचर्स को प्यार से उस बातों को समझाना चाहिए, परिवार के लोगों को प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए। कोई बढ़िया कार्य अगर वो कर रहा है, कोई क्रिएटिव काम कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए। अगर जो उसके बावजूद कुछ जगह पे वो गड़बड़ काम भी कर रहा है तो उस जगह पर थोड़ी देर के लिए उसको जो है दूसरे माध्यम से समझाया जाए जिसमें क्रोध का समावेश ना हो। तो इस तरीके से बालक का जो है एक बहुत अच्छे लेवल का विकास होगा। उसके बाद आप देखोगे जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा की संतुष्टि क्या है कि ये टीचर्स के द्वारा, ये परिवार के मेंबर्स के द्वारा ये इसकी संतुष्टि की जानी चाहिए। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्यों, कैसे, किस लिए, नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जो छोटे होते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जैसे आकाश में देखते हैं चाँद को, ठीक है, सूर्य को, तो पूछते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है। तो इस पर क्या होता है कि इरिटेट नहीं होना चाहिए। इस अवस्था में उनको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए ताकि उनमें एक तरीके से उनका जो संप्रत्यय यानी कंसेप्ट जो बन रहा है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का, वो क्या बना रहे और आगे बढ़ता ही रहे, ठीक। तीसरी चीज क्या होता है? सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना का विकास दोस्तों कैसे होता है कि बच्चा जब अपने थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी 0 से 6 ईयर के पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे ही 2 से 3 साल का होगा तो अपने पीयर ग्रुप से मिलेगा और बच्चों से मिलेगा, अपने परिवार के मेंबर से मिलेगा, दूसरे के परिवार के मेंबर से मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है उसके अंदर खेलकूद की भावना का डेवलपमेंट होगा और भी तमाम तरीके के जो है खाने पीने की आदतों का डेवलपमेंट होगा, ठीक। तो इन सब चीज़ों के पढ़ने की आदत का डेवलपमेंट होगा। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर एक सामाजिक भावना आएगी। तो सामाजिक भावना वो किससे आएगी? समाज से ही आएगी। यानी समाज का अगर बिहेवियर कॉर्डियल है, एक मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत सही है, तो बच्चे का विकास एक सही डायरेक्शन में होगा। अगर जो उसके समाज का व्यवहार डांट डपट वाला है, मतलब हर काम के लिए उसको चेक किया जाता है, रोका जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा? उसका सामाजिक विकास होने में और वृद्धि होगी, ठीक। उसके बाद से क्या है कि अगला पार्ट आप देखोगे कि मानसिक क्रियाओं के अवसर। मानसिक क्रियाओं के अवसर में आप देखोगे
कि कौन कौन से मानसिक क्रियाओं के उसको अवसर मिलेंगे। तो पहली चीज़ कि बच्चों में प्रत्यक्षीकरण करने की अवसर प्राप्त होंगे, कंसेप्ट बनाने के अवसर प्राप्त होंगे, और जो है इसमें तमाम मानसिक क्रियाएं जो है विचार करने की जो टेंडेंसी होगी, ये सभी चीज़ें जो होंगी इसमें किस में आएंगी, मानसिक क्रियाओं के अवसर, यानी नए नए चीज़ों को सीखेगा, उसका कंसेप्ट बनाएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे था, ये चीज़ ऐसे था। तो उसके माध्यम से क्या होगा कि उसके अंदर तुलना करने की क्षमता डेवलप होगी, समझने की क्षमता डेवलप होगी, और आगे अपने जो है जीवन में किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सके इसकी क्षमता डेवलप होगी। तो मानसिक क्रियाओं के भी अवसर प्राप्त होंगे। तो ये सभी चीज़ें किसके द्वारा समय समय पर दी जाएंगी तो और ये क्रियाएं मजबूत होंगी, वो है पीयर ग्रुप के द्वारा, परिवार के द्वारा, फैमिली के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। इन सभी के द्वारा जब दिया जाएगा तब जाके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। उसी क्रम में देखो कि वार्तालाप के अवसर, वार्तालाप के अवसर में क्या है कि बच्चे को जैसे कहानी सुनाने का अवसर, तमाम उसको पोएम कहानी सुनाए, पोएम सुनाए, तमाम कुछ लेखन शैली उसकी डेवलप करे, ठीक, और चित्र बनाए। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को चित्र बनाने का बहुत शौक रहता है, ठीक, तो उस पर क्या है कि आप उनको प्रॉपर प्रोत्साहन दे रहे हो, यानी उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो उसके आगे बढ़ने के चांसेस और बढ़ जाती हैं। उसके बाद से आत्म प्रदर्शन का अवसर, आत्म प्रदर्शन के अवसर के ये भी वही चीज़ें हैं कि आत्म प्रदर्शन यानी अपने अंदर जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करे। यानी जैसे कि अगर बच्चे के अंदर खेल की भावना का प्रसार हुआ, बहुत ज़्यादा बचपन से ही खेलता है, तो उसको एक रीसेपिंग की जा सकती है, यानी बचपन में बहुत ज़्यादा सीखेगा। अगर उसके अंदर क्राफ्ट बनाने के जो है क्षमता है तो क्राफ्ट की तरफ उसको मूवमेंट किया जाए। ये किसके द्वारा हो सकता है, समाज के द्वारा जो हो सकता है, टीचर्स के द्वारा, फैमिलीज के द्वारा। तो उसके जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ को पहचानने का जो काम है, इन्हीं के द्वारा अगर होगा तो बच्चे का सही डायरेक्शन में विकास होगा। अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छी आदतों का निर्माण का मतलब क्या है कि अगर बचपन से ही उसको सही तरीके की चीज़ें गुड और बैड में अंतर करके बताया जाए कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं, तो उसके अंदर अच्छे सामाजिकता का विकास होता है। यानी वो गलत चीज़ों को क्या करेगा, प्रमोट होने से और करने से रोकेगा, मतलब अपने खुद भी उस चीज़ को नहीं करेगा और अपने साथी रूप में नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज़ परिवार के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, ठीक है, वो सीखा रहेगा। तो और अगर जो ये परिवार और शिक्षक और समाज के द्वारा नहीं सीखा रहेगा तो क्या होगा, वो बार बार वही गलती करेगा। अगर उसको चेक नहीं किया गया तो वही उसकी बाद में आदत बन जाएगी, और आदत बनेगी तो क्या होगा कि उसके सर्वांगीण विकास में एक बाधक बनेगा। उसके बाद से आप देखोगे कि व्यक्तिक विभेदों पर ध्यान। व्यक्तिक विभेदों का मतलब क्या होता है कि हर बच्चे की अपनी अलग नीड्स होती है, यानी हर कोई दो बच्चे एक तरीके से सेम नहीं होते हैं। यानी कोई बच्चा खेलकूद में आगे होगा, कोई बच्चा सृजनात्मकता में आगे होगा, कोई बच्चा कल्पनाशीलता में आगे होगा, ठीक। तो हर बच्चे की अपनी नीड और डिमांड्स हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। किसको, टीचर्स को, परिवार को, समाज को। याद रखिएगा ये तीनों पैरामीटर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक। अगर समाज सबसे बड़ी चीज रोल अदा करता है, अगर जो एक पॉजिटिव सोच वाला समाज है तो उससे क्या होगा कि किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास में बहुत ज़्यादा मतलब रोल अदा होता है उसके विकास के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। अगर जो बार बार क्या है कि उसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन की भावना हो, जो है कंपेयर की भावना हो, तो उससे क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास रुक जाता है। इसके बाद से आप बात करोगे कि करके सीखने की आदत, यानी बच्चा स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई चीज़ करके सीखने की, जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा खिलौने की बात करें तो 0 से 6 ईयर के स्टेज में क्या होता है कि खिलौनों को देखता है, फिर उसको तोड़ता है, फिर उसको जोड़ता है। तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर एक नया तरीके से डेवलप होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट एक तरीके से कह सकते हो डेवलप होता है कि वो करके सीखता है कि भाई अच्छा ऐसे जुड़ा, ऐसे टूटा, और उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो है नए नए चीज़ों को तोड़ने, समझने, जोड़ने, इन सब का मौका मिलता है, जिससे उसका पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में काफ़ी मदद मिलती है। एक तरीके से उसके अंदर एक प्रॉपर हैबिट का डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों ये लगभग इतने पार्ट्स आपने देखे। तो इस तरीके से इन्फेंसी स्टेज में एजुकेशंस को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से कारक होने चाहिए, इस पर हमने चर्चा की। अब इसके अगले पार्ट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।